हेलो दोस्तों, मैं आशीन पटेल में वहाँ में सबका स्वागत है। आज मैं मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। थोड़ा स्टोइक सा मुद्दा है। बात कुछ ऐसा है कि वाई एवरीथिंग कम्स टू यू व्हेन यू फाइनली लेट गो। ऐसा क्यों होता है? जब आप सब कुछ जाने देते हो तभी वो चीज़ जो है आपके पास आता है। ऐसा क्यों होता है? साइकोलॉजी समझेंगे। वाई डू रिलेशनशिप्स, जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज सीम्स टू शो अप द मोमेंट यू स्टॉप चेजिंग देम? जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हो, रिलेशनशिप हो, या फिर कोई भी अपॉर्चुनिटी, जब आप चेज़ करना बंद करते हो, उसके पीछे भागना बंद करते हो, तब वो आपके सामने वापस से आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? समझेंगे। ये कोई मैजिक नहीं है, कोई मैनिफेस्टेशन भी नहीं है। और ऐसा भी मान लो, ऐसा भी मत मानना कि यूनिवर्स का कोई ट्विस्टेड सेंस ऑफ ह्यूमर है। दुनिया जो है, यूनिवर्स, ईश्वर, कुछ भी बोलो, आपके साथ कोई भद्दा मजाक कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। ये वास्तविकता नहीं है। आप जब चीज़ के पीछे भागना बंद करते तो वो फिर आपके पास वापस से आता है। ऐसा क्यों है? साइकोलॉजी समझते हैं। ये बहुत सिंपल है बट अनकंफर्टेबल भी है। देखो, एवरीथिंग वॉन्ट्स यू व्हेन यू स्टॉप नीडिंग इट। जब वो चीज़ आपको चाहिए नहीं होता है ना, तब वो आपके पास बहुत जल्दी से आ जाता है। देयर इज अ पैराडॉक्स ऑफ डिज़ायर। व्हाई चेजिंग पुशेस थिंग्स अवे। आप जब कोई चीज़ के पीछे भागते हो ना, वो चीज़ आपसे भागता क्यों है, दूर क्यों भागता है? बड़े आसानी से समझेंगे। चेज़ करने का मतलब क्या है? आप अगर किसी चीज़ के पीछे भागते हो, चेज़ करते हो, तब जाके बाय डेफिनेशन जिस चीज़ के आपको आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हो उसको भागना पड़ेगा। अगर वो भाग नहीं भी रहा है तो आप चेज़ करके उसको भागने में मजबूर करते हो। बिकॉज दैट्स वाई यू चेजिंग इट, राइट? अगर कोई चीज़ भाग नहीं रहा है तो आप क्यों चेज़ कर रहे हो? और अगर आप चेज़ कर रहे हो तो आप उसको ना चाहते हुए भागने में मजबूर कर रहे हो। दैट्स द रियलिटी माय डियर, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। वी ऑल सी दिस हैपन। ये तो हमें अक्सर देखने को मिलता है कि यू टेक्स्ट समवन द मोमेंट दे क्रॉस योर माइंड एंड दे इग्नोर यू। अक्सर बहुत के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, सबके साथ हुआ है कभी ना कभी, किसी न किसी वक्त। जब भी वो आपके दिमाग में आता है, कोई इंसान चाहिए, लव लव इंटरेस्ट, आप उनको टेक्स्ट करते हो। जब भी उनको वो उनके बारे में आप सोचते हो, आप उनको टेक्स्ट करते हो, और होता क्या है, वो आपको इग्नोर करते हैं। कोई जॉब के लिए आप ऑब्सेस कर रहे हो, बहुत ऑब्सेस कर रहे हो कि ये जॉब मुझे चाहिए। इंटरव्यू के लिए आप जो है एकदम अर्जी डाले हो, आप फॉर्म फिलअप किए हो, या फिर आप जो है अप्लाई किए हो, बहुत बेसब्री से इंतज़ार किए जा रहे हो कॉल बैक के लिए, आपको मिलता नहीं है कॉल बैक। यू डेस्परेटली ट्राई टू फिक्स रिलेशनशिप एंड दे पुल अवे हार्टर। आप बहुत डेस्परेट तरीके से जो है एक रिलेशन को फिक्स करने का प्रयास कर रहे हो, बट आप जितने शिद्दत से कोशिश करोगे, वो लोग उतने शक्ति के साथ आपसे दूर भागने का प्रयास करेंगे। दे पुल हार्टर एंड हार्टर द मोर यू ट्राई। ये सच्चाई है, ये कोई बैड लक नहीं है, ये सिंपल साइकोलॉजी है। वेन यू रियली वॉन्ट समथिंग यू स्टॉप सीइंग इट क्लियरली। आप जब कोई चीज़ को ना, कोई चीज़ को बहुत दिल से, शिद्दत से, एकदम चाहिए ऐसे तरीके से चाहते हो ना, आप वास्तविकता को वास्तविकता के नज़र से देखना बंद कर देते हो। आपके आँख के सामने एक जो है ना पर्दा आ जाता है। आप एक कलर्ड ग्लास लगा के दुनिया को देखते हो। आप इवैल्यूएट करना दुनिया को जो है असल तरीके से, जिस चीज़ को आप चाहिए या आप जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, उसको इवैल्यूएट करना, जज करना बंद कर देते हो। बस आपको चाहिए, लॉजिक भूल जाते हो, आप नीडी बन जाते हो। बस ऐसा ही। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप खुद को उसके बिना या उस चीज़ के बिना अधूरा ऐसा महसूस करना शुरू कर देते हो। आप एक उसके बाद आप एक ना एनर्जी जो है वो रेडिएट करते हो। क्या एनर्जी है वो? अटैचमेंट एनर्जी। कि आप बहुत जो है चिपकू सा इंसान हो, आप पीछे भागने वाला इंसान हो, ऐसा टाइप का। एंड सच्चाई तो है, अटैचमेंट एनर्जी होता है ना, वो आयरॉनिकली रिपेल्स द वेरी थिंग यू आर क्लिंगिंग टू। ये जो एनर्जी है ना, अटैचमेंट एनर्जी, चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो ना, उस चीज़ को आपसे दूर लेके जाता है, दूर लेके जाता रहता है, जाता रहता है। दैट्स द रियलिटी। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि आप बहुत भूखे हो, आप किसी फास्ट फूड सेंटर में जा रहे हो। आप जाओगे, कुछ भी आपको सही लगेगा, जो चीज़ नॉर्मली आप कंसिडर भी नहीं करोगे, ऐसा चीज़ शायद मैं कभी खाऊंगा ही नहीं, ठंडा बासी कोई चीज़ रखा हुआ है, आपको लग रहा है कि आप बहुत भूखे हो, राइट? पेट में एकदम जलन सा है, तो आप क्या करोगे? चलो खा ही लेते हैं आज के लिए, क्या ही करें। आप ये नीडीनेस के लिए कर रहे हो, या फिर आपके जो भूख है बहुत ज़्यादा है पेट में, इसलिए आप वो कर रहे हो। उल्टा देखो, आपका पेट भरा हुआ है, आप स्टोर में जाते हो, शायद आप ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, आपके भूख शायद थोड़ा बहुत है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप स्टोर में जा रहे हो या फिर आप वो फास्ट फूड सेंटर में जा रहे हो, आपको वो वाला ठंडा बासी चीज़ अभी एकदम सही नहीं लगेगा, नो, आप कभी नहीं लोगे। आप तब शायद वो चीज़ लोगे जो आपको बहुत लुभाएगा। स्मेल, टेस्ट, आप जज करोगे, वैल्यूएट करोगे। हाँ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, इसका स्मेल बहुत अच्छा लग रहा है, अभी अभी बनाया हुआ है, इसका टेस्ट भी शायद अच्छा होगा, आप ट्राई करने का प्रयास करते हो। डिफरेंस समझ पा रहे हो? एक तो है आप आउट ऑफ डेस्परेशन, बहुत ज़्यादा भूखे, कुछ भी चलेगा, और एक है कि कंटेनमेंट, चलो अगर सही लगा तो
मैं लूँगा नहीं तो सही है, मेरा पेट तो ऑलरेडी भरा भी हुआ है, उतना खास भूख भी नहीं है। दैट्स द डिफरेंस माय डियर। और इसको अगर थोड़ा और तरीके से बताया जाए तो ये एक है स्केर्सिटी वर्सेस अबंडेंस मेंटालिटी। स्केर्सिटी और अबंडेंस का मतलब क्या है? अबंडेंस मतलब दिस टू एनर्जी आपके पास होता है। एक तो स्केर्सिटी, एक चला गया तो आप मेरे पास दूसरा कुछ आएगा नहीं, ये है स्केर्सिटी। द वर्ड और रादर द वर्ल्ड जो है रिस्पॉन्ड करता है ना ये दोनों एनर्जी के लिए दो डिफरेंट तरीके से। स्केर्सिटी, आपका अगर स्केर्सिटी है ना, आपके पास लग रहा है कि ऑप्शंस बहुत कम है, ये चला जाएगा इसके बाद क्या, ऐसा अगर आपका सिनेरियो तो आप कैसे रिएक्ट करोगे और उसके चलते आपको दुनिया से क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, थोड़ा समझते हैं। स्केर्सिटी में आप क्या करोगे? इफ़ आई डोंट गेट दिस आई मिस आउट, अगर ये मुझे नहीं मिलता तो मैं मिस आउट कर जाऊँगा, आपका सोच है। दिस इज़ माई ओनली चांस, यही मेरा आखिरी अपॉर्चुनिटी है, इसके बिना क्या है, बिना इसके मैं जी नहीं पाऊँगा। आई नीड दिस टू फील ओके, मुझको सही फील करने के लिए मुझे चाहिए ही चाहिए, बिना इसके मैं जी नहीं पाऊँगा, ऐसा। ये तो हो गया स्केर्सिटी मेंटालिटी, बहुत चीज़ दुनिया में कम है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। इट स्मेल्स लाइक डेस्परेशन, डेस्परेशन जैसा एक स्मेल करता है, साउंड करता है। इट फील्स लाइक एंग्जाइटी, आप बहुत एंग्शियस हो। इट रिपल्स गुड थिंग्स बिकॉज इट्स रूटेड इन फियर, ये अच्छा चीज़ को आपसे दूर भगाता है क्योंकि आप काम कर रहे हो कौन सा एंगल से या फिर कौन से कॉलेज से, फियर वाला साइकोसिस से। ओके, अबंडेंस मेंटालिटी इसको उल्टा है, क्या है? दिस वुड बी ग्रेट, ये अगर मिलता है सही है, अगर नहीं भी मिलता है आई विल बी ओके क्योंकि मैं ऑलरेडी फुलफिल्ड हूँ। आई ट्रस्ट मोर अपॉर्चुनिटीज विल कम, मैं विश्वास करता हूँ कि और भी अपॉर्चुनिटीज जो है आएंगे मेरे पास, यही लास्ट नहीं है। माई वर्थ इज़ टाइड टू द आउटकम, ये मिलता है नहीं मिलता इससे मेरा जो है वैल्यू डिटरमाइन नहीं होगा, मैं इससे काफ़ी बड़ा हूँ। और मेरा ज़िंदगी जो है दूसरी चीज़ से या फिर कंप्लीट मेरा लाइफ दूसरी चीज़ से डिटरमाइन होता है, ना कि एक पर्टिकुलर चीज़ से, ये वाला चीज़ से। एक छोटा एग्जांपल मान लो, कोई ग्रुप चैट में होता है ना, कोई कोई दोस्त हमेशा टेक्स्ट करते रहते हैं, हमेशा वो कुछ ना कुछ प्लान बनाते रहते हैं, हमेशा टुंग 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 उनका जो है कुछ ना कुछ मैसेज आता रहता है। लोग क्या करते हैं? म्यूट कर देते हैं ऑनेस्टली। उनको जो है इतना टेक्स्ट, उन लोग जो है परेशान होते हैं, उनको म्यूट कर देते हैं या फिर उनके बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है। ऑन दी अदर हैंड ग्रुप में मान लो कि एक इंसान बहुत ही कभी कभी शायद रिस्पॉन्स करते हैं, उनको काफ़ी सीरियसली लिया जाता है, राइट? दैट्स द रियलिटी माय डियर। मूविंग ऑन, यू कांट फेक चिल, और ये भी सच्चाई कि आप फेक नहीं कर सकते। द प्रॉब्लम विथ प्रिटेंडिंग नॉट टू केयर, आप अगर ये प्रिटेंड कर रहे हो कि आप केयर नहीं करते हो बट दिलो दिल करते हो, इससे बात नहीं बनेगा, आपको सच में ऐसा होना है। देखो, हियर्स अ ट्रिकी पार्ट, यू कांट प्रिटेंड नॉट टू केयर जस्ट टू गेट व्हाट यू वांट। आपको वो चाहिए और उसके लिए आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो कि आई एम ओके, मैं कूल हूँ, आई एम चिल्ड आउट। ऐसे काम नहीं बनता है, तब को करना क्या होगा? देखो, आप अगर ऐसे करते हो ना, अगर फेक करते हो, प्रिटेंड करते हो, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, आपका सबकॉन्शियस जो माइंड है ना, या फिर आपका बॉडी लैंग्वेज बीनीथ द सर्फेस, दो टाइप का लैंग्वेज होता है। एक तो आप वर्बल लैंग्वेज जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, एक है आपका बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, वो आपको बिट्रे कर देगा, वो आपको धोखा दे देगा। आप जो है थोड़ा एक चिल टाइप का टेक्स्ट करते हो, कूल लगने वाला, बट उसके बाद जो है आपका दिल धड़क रहा है, आप 10 सेकंड में फ़ोन चेक कर रहे हो। उसके बाद आप खुद को बोलते हो वेल आई एम फाइन इन द वे, बट आपका जो टोन है वो आपका असल जो है दिल का हाल बता देता है। आप बोल रहे हो कि मिले ना मिले फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप जिस टोन से बोल रहे हो, आपका जो ओवरऑल इंप्रेशन जो है, आपका बॉडी लैंग्वेज वो आपको बिट्रे कर रहा है, क्योंकि आपका सच्चाई नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बट आप दिखा रहे हो। यू एक्ट इंडिफरेंट बट एवरी एक्शन बिट्रेज योर अटैचमेंट, आप ऐसे एक्ट करते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जाता आता नहीं, इंडिफरेंट हूँ, बट आपका ईच एंड एवरी एक्शन जो है ना उसके खिलाफ बात करता है, वो अलग बोलता है, आपका शब्द कुछ अलग बोलता है, आपका जो एक्शंस वो कुछ अलग दर्शाता है। इसलिए आप फेक नहीं कर सकते इस चीज़ को। आप एक्ट करते हो कोई लड़की आपको पसंद है या फिर कोई लड़का आपको पसंद है, बट असल में आपको पसंद है, आप एक्ट कर रहे हो कि नहीं पसंद है, आप सबको बोल रहे हो कि डजंट मैटर, बट जब आप उनको देखते हो ना, आप थोड़ा लंबा आई कांटेक्ट करते हो, एक ऑकवर्ड सा स्माइल करते हो, उनके हर एक बात में आप हंसना शुरू कर देते हो, मुंह से बोल कुछ रहे हो बट आपका जो एक्शंस दूसरे तरीके से इशारा कर रहा है। देखो, ये जो केयर ना करना, मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूँ। द रियल पावर, डिटैचमेंट का रियल पावर क्या है जानते हो? आप एक लाइफ का बिल्ड कर रहे हो ना, यू आर बिल्डिंग अ लाइफ यू डोंट वांट टू एस्केप फ्रॉम, आप ऐसा एक ज़िंदगी बना रहे हो जिसको आप एस्केप करना नहीं चाहते, वही आपके लिए सब कुछ है। ट्रू डिटैचमेंट इज़न्ट अबाउट नॉट केयरिंग। ट्रू डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी चीज़ को लेकर केयर नहीं करो, ऐसा नहीं है, ये तो गलत तरीके से हो गया। वो तो आप अपना एक इमोशन, एक वाइटल ऑर्गन को काट दे रहे हो, एम्पुटेशन, दिल में पत्थर रख रहे हो, वो नहीं है, वो सही नहीं है। करना क्या है? इट्स अबाउट केयरिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ होलनेस। आप केयर करो बट एक होलनेस की जगह से, कि मेरे पास सब कुछ है बट फिर भी मुझे अगर ये मिलता है तो सही है, बट डेस्परेशन, नीडीनेस, या फिर वो अपने इमोशन को कम्प्लीटली दबा के मार दो, वो भी नहीं, बीच का रास्ता। और आप ये भी नहीं करो कि डिटैचमेंट या फिर ये सब मैनिपुलेट करने के लिए करो, ऐसे लोग को दिखाने के लिए करो ताकि आपको जो वो चीज़ हासिल हो जाए, फेक करो
क्योंकि वो भी असल में लॉन्ग टाइम में काम नहीं करता और आपके लिए आपको वो बहुत तकलीफ भी पहुंचाता है। आप अगर खुद को प्यार नहीं करते ना, या फिर खुद का कंपनी, अपना जो कंपनी जो है ना, अपने साथ रहना, ये अगर आपको उतना अच्छा नहीं लगता, तब हो जाएगा प्रॉब्लम, जानते हो। तब आप रिलेशन को एक एस्केप रूट जैसा सोचोगे, क्योंकि आपको खुद पसंद नहीं हो, खुद के साथ आप जो है वक्त बिता के खुशी नहीं हो पा रहे हो, तब आपको दूसरा कोई ना कोई चाहिए होता है। ये सही नहीं है। तो आपको एक लाइफ बनाना है। यू हैव टू बिल्ड अ लाइफ दैट एक्चुअली यू वांट टू स्टे इन। ऐसे एक ज़िंदगी बनाओ जिस ज़िंदगी में आप खुद जीना चाहो, उस ज़िंदगी को हर भरपूर आप जो उसका आनंद ले सको। मान लो कि यू डाइव इनटू हॉबीज़ बिकॉज दे नरिश यू। ऐसा कुछ आपके पास हॉबी होना चाहिए जो आपको बहुत अंदर से खुश करता है, खुशी देता है। यू इन्वेस्ट इन फ्रेंड्स, पीपल हु मेक यू फील अलाइव। आप उन इंसानों के साथ जो है संपर्क रखते हो, कायम करते हो, जो आपको फुलफिल करते हैं। यू स्पेंड टाइम अलोन विदाउट फीलिंग लोनली। आप खुद के साथ वक्त बिताते हो अकेले, बट लोनली फील नहीं करते हो, अकेलापन महसूस नहीं होता है। अपना जो है अकेला टाइम, मी टाइम आप स्पेंड करते हो खुद के साथ। एक किताब लेके पढ़ते हो या फिर एक ऑडियो बुक सुनते हो, वॉक करते हो, जो मैं बहुत करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मी टाइम मुझे हर दिन चाहिए होता है, सब कुछ के बाद भी। एंड सडनली जो है पीपल आपको नोटिस करता है। क्यों क्यों ये इंसान के पास कुछ भी, मतलब अकेले ऐसे घूम रहा है, इसको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, अकेले में इतना कैसे खुश है वो। लोग देख के ना, आपको देख के खुशी होता है। आपको जो खुशी या फिर आपका जो फुलफिलमेंट लोगों ने अट्रैक्ट करता है, लोग देख के आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो आपकी तरफ खींचा चला आता है। ये इतना इतना चिल, इतना अच्छा, इतना आनंद से कैसे रह रहा है, एक ऑडियो बुक लेकर सुन रहा है, अपना काम कर रहा है, कितना मज़े से है। तब जो है आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, बट बाकी इंसान जो है आपकी तरफ खींचा चला आता है। ये है सच्चाई। हर ग्रुप में भी ऐसा होता है ना कि मैग्नेटिक पर्सन, वो किसी चीज़ को चेज़ नहीं करता है। हर कोई देखे हो, राइट, वी ऑल मेट समवन लाइक दिस। दे आर नॉट चेजिंग एनीवन, वो किसी को चेज़ नहीं करते हैं। दे आर नॉट प्रिटेंडिंग एनीथिंग, वो कुछ भी प्रिटेंड नहीं कर रहा है कि दिल में दर्द हो रहा है, बट दिखा रहा है कि नहीं मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। दे आर इंडिफरेंट, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्फा कैरेक्टरिस्टिक्स, अल्फा स्वैगर जिसको बोलते हैं। दे आर जस्ट कंटेंट, लाइफ ग्राउंडेड, जिंदा है, ज़िंदगी का मज़ा लिए जा रहा है। एंड गेस वॉट, सब कोई उनके साथ संपर्क जोड़ना चाहते हैं। एवरीवन वांट्स टू बी अराउंड देम, सब कोई उनके जो है इर्द गिर्द नज़दीक रहना चाहता है। बिकॉज कंटेनमेंट जो होता है ना, एकदम फुलफिल में खुद से अब जो पूरे हो, ये बहुत कंटेजियस होता है, बहुत ही लाइक जो है ये लोगों में फैलता है, और ये मैग्नेट जैसे लोगों को आकर्षित करता है आपके तरफ। लास्ट ये बोल के ख़त्म करना चाहूँगा, एक तो है हेल्थी डिटैचमेंट और एक है डिफेंसिव नमनेस। देखो, डिटैचमेंट जो होता है, एक हेल्थी डिटैचमेंट, वो बहुत अच्छा चीज़ है, और डिफेंसिव नमनेस वो क्या है, ये दोनों चीज़ को हमको कंफ्यूज नहीं करना है। नॉट वांटिंग समथिंग इजंट ऑलवेज ग्रोथ। आप नहीं चाह रहे हो किस चीज़ को, बट ये हमेशा ग्रोथ नहीं है। समटाइम्स इट्स अ वुंड इन डिस्गाइज। समटाइम्स जो है ना, आपका जो दर्द, उसको आप छुपा रहे हो, उसको डिस्गाइज कर रहे हो। क्यों? डिफेंसिव नमनेस क्या है असल में, समझते हैं। आई डोंट केयर एनीमोर, इसका असल में मतलब क्या है, आई टू टायर्ड टू होप अगैन। मैं बहुत जो है थक चुका हूँ, मुझे और उम्मीद नहीं करनी है। होप जो है, ये उम्मीद हर बार मुझे दर्द देता है, और जो है ये दर्द से मैं उब चुका हूँ, मुझे और नहीं चाहिए। यह है डिफेंसिव नमनेस। इस जगह से जो है आप खुद को दूर भी ले जाते हो, बट ये सही अप्रोच नहीं है। या फिर मान लो कि आई एम ओवर इट, मैं ओवर हूँ, मतलब इस चीज़ से मैं उब चुका हूँ। इसका असल में आप बोलना क्या चाह रहे हो, आई बीन हर्ट टू मैनी टाइम्स। मैं बहुत बार जो है तकलीफ झेला हूँ, बहुत बार दुख मुझे जो है पहुँचा है। इस जगह से जो है आप खुद को जो है अलग कर लेते हो, या फिर किसी से भी कुछ उम्मीद नहीं रखते हो। ये हो गया डिफेंसिव नमनेस। डिफेंसिव तरीके से खुद को जो है एकदम पत्थर दिल बना लेते हो। बट हेल्थी डिटैचमेंट क्या होगा, आई वुड लव इट अगर मुझे पसंद होगा, मुझे पसंद है अगर ये चीज़ काम करे मेरे लिए, कोई इंसान मेरे पास आए, ओपन टू कनेक्शन। कोई अगर इंसान मेरी ज़िंदगी में आना चाहे तो मैं एकदम परफेक्ट है, बट नहीं भी आए तब भी तो मेरा लाइफ ऑलरेडी चल ही रहा है, अच्छा ही चल रहा है। दैट इज़ है ट्रू डिटैचमेंट। क्योंकि वन जो है एक तो अबंडेंस मेंटालिटी, ऑन वन है फियर। देखो, मोस्ट जो है ना, सबसे वास्तविकता जो मैं बोल के यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँ, काउंटर इंट्यूटिव जो ट्रूथ है, वो कुछ ऐसा है कि हियर इज़ अ पैराडॉक्स, द लेस यू नीड समथिंग द मोर यू अट्रैक्ट इट। जितना कम आप किसी चीज़ को चाहते हो ना, उतना ज़्यादा आप उसको अट्रैक्ट करते हो। बिकॉज व्हेन यू आर नॉट ट्राइंग टू एस्केप योर लाइफ, यू बिकम समवन वर्थ नोइंग, लविंग, हैंगिंग अराउंड एंड फॉलोइंग। जब आप अपने ज़िंदगी से भागना नहीं चाह रहे हो ना, आप ज़िंदगी में खुश हो, तो वो खुशी के हिस्सेदार सब कोई बनना चाहता है, आपसे जुड़ना सब कोई चाहना शुरू करता है। एंड होता क्या है, यू आर नॉट ऑडिशन नहीं करते हो, आप दूसरे के लिए सामने जो है परफॉर्म नहीं करते हो, पीकॉकिंग नहीं करते हो, ऑडिशनिंग नहीं कर रहे हो कि दुनिया मुझको एक्सेप्ट करे, इसके लिए दुनिया जैसा मुझे बनना है, दुनिया जैसे उनको दिखाना है। यू आर जस्ट लिविंग फुल्ली, फ्रीली, ऑथेंटिकली। आप एकदम खुल के पूरी तरीके से जीते हो। एंड दैट्स व्हेन लाइफ शोज अप, एंड दैट्स व्हेन जो है दुनिया आपके ऊपर, आपके सामने ओपन अप होता है। नॉट बिकॉज यू ट्रिक्ड इट, but because you finally you stopped caring about all those things and you started living. तो ऐसे जो है इसको हम लोग बोलते हैं abandoned mentality। ऐसे अगर करके ऐसा वाला डिटैचमेंट अगर आप कर पाते हो, तो ज़िंदगी जो है आपके लिए बहुत आसान होगा। और
ये हम लोग सच में ऑप्शन डेवलप करके कर सकते हैं, खुद से जो है हैप्पी होके कर सकते हैं, खुद के साथ अच्छा रिश्ता कायम करके, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस बना के कर सकते हो। एक से आपको सब कुछ नहीं चाहिए होता, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए, हर जगह से आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, ताकि आप एक इंसान से जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद करना बंद कर दो, क्योंकि शायद उनका उनका कंधा भी इतना मजबूत नहीं है आपके सारे जो उम्मीदों का बोझ उठाने के लिए, और वो टूट जाएंगे। ये है सच्चाई। तो बस आज के लिए इतना ही। बताएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।